प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम नेस 2024 अभ्यास सप्ताह छठवां के अंतर्गत कक्षा 3 गणित के सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देखेंगे, जिसमें हम ओलंपियाड प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 60, 75, 93, 96, 102, 123, 130, 139, 145 और 154 का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी नेस के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और अच्छी तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम प्रदेश में अच्छे स्तर पर हो। प्रश्न 60। सचिन ने 185.50 रुपये का रेलवे का टिकट लिया। उसने 500 रुपये का नोट दिया, तो उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 500 को हम लिखेंगे 500.00 और उसके नीचे लिख देंगे 185.50। दशमलव के बाद हम 50 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। जनरली आप 50 पढ़ते हो तो पढ़ सकते हो, परंतु आपको दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ना है, यानी 50 ना पढ़ के हम पढ़ेंगे 50। अब इसको हम घटा देंगे सामान्य विधि से। घटाना आपको आता है। 0 में 0 गया 0, 0 में 5 नहीं घटते, 0 के माने 10, 10 में से 5 गए 5, हाशिया वापस। 0 में से अब यहाँ पर 5 ना पढ़ के हम 6 पढ़ेंगे। 0 में से 6 गए नहीं जाते, तो 0 के माने 10, 10 में से 6 गए 4, हाशिया वापस। अब 0 में से 9 नहीं घटते, तो 0 के माने 10, 10 में से 9 गया 1, हाशिया वापस। और 5 में से अब हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो उत्तर आएगा 314.50 रुपये, या हम ये कहेंगे कि 314 रुपये 50 पैसे। तो इसका सही उत्तर होगा डी। 75 नंबर का प्रश्न है। राधा के पास बिस्कुट के 4 पैकेट हैं। हर पैकेट में 16 बिस्कुट हैं। राधा के पास कुल कितने बिस्कुट हैं? तो एक पैकेट में 4 हैं, कुल कितने हैं? 16। तो हम 16 में 4 का गुणा कर देंगे, तो 16 चौके 64। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 64। आप यदि 16 का पहाड़ा नहीं बनता तो 4 का कर दीजिए। 4 छिंग 24, 24 की 4 हाथ की आई 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो हो गया 64। तो इसका सही उत्तर होगा सी 64। प्रश्न नंबर 93 नंबर का देखें। 36 केलों को 6 बंदरों में बराबर बराबर बांटते हैं। हर बंदर को कितने केले मिलेंगे? तो यहाँ पर हम 36 में 6 का भाग करेंगे, या हम ये कहें कि 6 का पहाड़ा 36 के लिए पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा आप 36 के लिए पढ़ोगे तो 6 6 36, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 6 36। 6 बार पढ़ा, भाग देना तो भाग दे लो, नहीं तो पहाड़ा पढ़ लो। तो आया 6, तो इसका सही उत्तर बी होगा 6। आप तीसरी कक्षा में हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे भाग हैं, तो आप पहाड़ा पढ़ के भी आप कर सकते हैं। प्रश्न 96। नेहा ने 36 किलो आलू बेचे। 3 व्यक्तियों ने बराबर बराबर मात्रा में आलू बांट लिए, खरीदे। प्रत्येक व्यक्ति को कितने आलू खरीदे? तो 36 किलो आलू बेचे और 3 व्यक्तियों ने खरीदे, बराबर बराबर खरीदे। तो हम जैसे पिछले प्रश्न में हमने भाग दिया था, ऐसे हम 36 में 3 का भाग करेंगे। अब 36 का 3 का पहाड़ा पढ़ने पर तो 36 आएगा नहीं, क्योंकि 3 हम 30 तक हमको आता है, पिछली बार पहाड़े में आ गया था। तो हम अलग से भाग कर लें। 36 में 3 का भाग करें। भाग बाईं तरफ से होता है, जबकि जोड़ घटाना गुणा दाहिनी ओर अर्थात इकाई से होता है। तो यहाँ पर हम 3 लेंगे बाईं ओर से। 3 का पहाड़ा 3 के लिए पढ़ेंगे। 3 एकम 3, भागफल में 3 आ जाएगा। 3 नीचे लिख देंगे। 3 में 3 घटाएंगे 0। अब उतारी लाई 6। 6 के लिए 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, भागफल में 2, नीचे 6, 6 में से 6 गया 0, भागफल आया 12। तो इसका भागफल आया 12, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने कितने आलू खरीदे? 12 किलो। इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न 102। एक पंखे में 3 पंखुड़ियाँ हैं। घर में 8 पंखे लगे हुए हैं, तो कुल पंखुड़ियों की संख्या कितनी होगी?
तो 8 पंखे हैं और एक पंखे में कितनी पंखुड़ी हैं? 3। तो हम 3 में 8 का गुणा कर देंगे या पहाड़ा पढ़ देंगे तो 3 अट्ठे 24, तो आ जाएगा 24, यानी 24 पंखुड़ियाँ होंगी। सी उत्तर सही है। 123 नंबर का प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज के अंदर यानी भीतर कुल कितने बिंदु हैं? यहाँ पर बहुत सारे बिंदु बने हैं, लेकिन अंदर भीतर का हमने ये तीर का निशान भी लगा दिया, ये वाला भाग भीतर कहलाएगा। और इसमें आपको दिख रहे हैं कितने बिंदु हैं? 4, 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर होगा बी 4। 130 नंबर का प्रश्न है, आयताकार कागज के कोनों की संख्या क्या होगी? कोनों को हम गणित में शीट्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आयत का चित्र बना दिया। अब कोना देखें, 1 2 3 4, 4 कोने हैं आयताकार कागज में। जो आपकी पुस्तक होती है उसका ऊपरी भाग भी आयताकार और हर कागज आयताकार होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बी होगा, उत्तर 4। 139 नंबर का प्रश्न है, भोपाल रेलवे स्टेशन से लाल परेड ग्राउंड होते हुए बड़े तालाब की दूरी कितनी है? तो ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हम लाल परेड ग्राउंड 4 किलोमीटर चले और फिर यहाँ से हम बड़े तालाब चले। कितनी दूरी चले? 9 किलोमीटर। तो कुल कितना चले? 4 ये चले और 9 ये चले। तो 4 और 9 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 13 आएगा। तो उत्तर होगा डी, 13 किलोमीटर। प्रश्न 145, इस घड़ी में कितने बजे? तो घड़ी आप सब देखना जानते हैं, यहाँ पर 12 के आगे है छोटा कांटा, तो 12 बजेंगे। तो इसलिए सब में 12 आना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, निश्चित तौर पर ये 12 होगा। अब मिनट का भी देख लें, तो मिनट का कांटा कहाँ पर है? 6 पर। और यहाँ पर 1 2 3 ये 5-5 मिनट का अंतर होता है। तो 5 यहाँ गिनेंगे, 10 15 20 25 30, तो इसमें होंगे 12:30। यहाँ पर हमने जोड़ के भी बता दिया है कि हम 5-5 कितनी बार जोड़ रहे हैं? 6 बार, क्योंकि 6 पर है कांटा। 5 पे होता तो 5 बार। इसी तरह जितने पर होगा कांटा उतनी बार हम 5-5 जोड़ लेंगे तो मिनट आ जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 154, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? 1 12 23 34 45। तो पैटर्न के लिए इन्हीं संख्याओं को देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया है खड़े रूप में। सबसे पहले हमने 1 लिखा, उसके नीचे 12 और फिर इन संख्याओं को हमने ऐसे खड़े रूप में लिख दिया। तो ध्यान से देखिए, 1 ज्यों का त्यों है और अब 12 को हमने 2 से शुरू किया। देखिए हमने ये निशान लगाया, 2 से किया, अगली संख्या 3। देखिए 1 से लिया, अगली संख्या 2, 2 से लिया, अगली संख्या 3, तो 23। अगला होगा 3 से लेंगे, अगली संख्या 4 34, 4 से लेंगे 5 आएगा 45, अब लेंगे 5 से 6 यानी 56। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।